आप तो हमेशा अच्छे कर्म करते हैं लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलता है। ये हुई एक बात। दूसरी बात, मैं किसी का बुरा तो करना नहीं चाहता था लेकिन अनजाने में हो गई, तो इसका प्रायश्चित मैं कैसे करूँगा। जैसे कि मेरे गाड़ी के सामने कोई जानवर आ गया और उसका मुझसे अचानक एक्सीडेंट हो गया, तो इस प्रकार के कर्म हमारे ज़िंदगी को किस तरह से प्रभावित करेंगे। ये सवाल हम सभी के मन में उठता रहता होगा, लेकिन इसका जवाब हमें आज तक नहीं मिला होगा। भले ही हमें अपने आप को कितना भी समझदार कह लें, लेकिन कर्मों के बारे में हमें अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। यह बात भगवत गीता में भी कहा हुआ है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। अगर ये सत्य है तो हमें अच्छे कर्मों का फल क्यों नहीं मिलता है। आज मैं आपको कर्म के बारे में कुछ ऐसे सूत्र बताने वाला हूँ जिसे आप जान के स्पष्टता मिलेगी। पहला सूत्र है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। अगर आप कर्मों का हिसाब लगाने लगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि आपको जो मिला है वो आपके किस अच्छे कर्म का परिणाम है, या फिर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो भी आपके बुरे कर्मों का परिणाम है। अगर ये सच है तो अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे और बुरे कर्म करोगे तो बुरे फल मिलेंगे। हमें क्यों नहीं पता चलता है कि हमारे किस कर्म का फल हमें क्या मिला है। इस शंका को दूर करने के लिए हमने एक विश्लेषण किया। हमने आत्म मंथन करके पाया कि मान लीजिए अगर प्रकृति की व्यवस्था ऐसी होती, अगर हम अच्छे कर्म करते तो तत्क्षण हमें अच्छे फल मिल जाते। मान लीजिए कि हमने किसी की मदद की और हमें उसका परिणाम तत्क्षण दिखाई पड़ गया, मतलब हमारे मन को दिखाई पड़ गया कि अच्छा कर्म किया तो मुझे अच्छा फल मिल गया। अगर मनुष्य को ऐसा ही दिखाई पड़ जाता है तो धरती से तो बुराई ही खत्म हो जाएगी। फिर कौन बुरे कर्म करेगा जब उसे दिखाई पड़ जाएगा कि बुरे कर्म का क्या नतीजा होता है। चलिए इस बात को गहराई से समझते हैं। अब पूरी की पूरी धरती ऐसे मनुष्य से भर चुकी है जो ये देख चुके हैं कि अच्छे कर्म का नतीजा अच्छा होता है और सभी लोग अच्छे कर्म करने लगे हैं। जब भी आप कोई कार्य करेंगे उसका फल निश्चय ही होगा। जब भी आप कोई काम करेंगे उसका फल निश्चित ही होगा। आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये कार्य किया है तो मुझे ये फल मिला, इसलिए इसमें जीवन का रस खत्म हो जाता है। जब भी जीवन में निश्चितता आ जाती है, एक सिक्योरिटी आ जाती है, तो जीवन में क्या उमंग रह जाएगा, क्या जोश रह जाएगा। हम किसी भी चीज़ के लिए तभी प्रयास करते हैं जब पता होता है कि ये चीज़ हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम इस दुविधा में होते हैं। इस दुविधा को पार करने के लिए हम कर्म करते हैं। हम इस दुविधा में होते हैं, इसी दुविधा को पार करने के लिए हम कर्म करते हैं, ताकि पता चल सके कि अंतिम परिणाम क्या होगा। जीवन तो अनिश्चितता है, हर एक सांस अनिश्चित है। हमें नहीं पता कि हमारे साथ अगले पल क्या होगा। यही जीवन का रस होता है। परमात्मा ने अपनी उपस्थिति निश्चित करने के लिए कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाया है कि आप जान सको कि परमात्मा मौजूद है या नहीं है। उसे तो खुद खोजना पड़ता है। कर्म के फल के चिंता में मन इतना उलझ जाता है कि उस कर्म से सार्थकता खत्म हो जाती है। इंसान पूरी तरह से पूरी चित्त से शामिल करके उस कार्य को नहीं कर पाता है। क्योंकि उसके मन में उस कार्य के फल के विचारों ने घेरा हुआ है। इसीलिए हम पूरी चित्त के साथ नहीं कर पाते हैं, और वही सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारे ज़्यादातर कर्म असफल हो जाते हैं। जब आप अपने चित्त और ध्यान से पूरे कर्म करने में लगा देते हैं, उसकी भविष्य की योजनाओं में नहीं लगाते, उसकी चिंताओं में नहीं लगाते, तो आप उस कर्म को टोटली में करते हैं, आप उस काम को परिपूर्ण होकर करते हैं, तो उस काम को सार्थक होने में संभावना बढ़ जाती है। दूसरा सूत्र यह है कि अनजाने में हुए बुरे कर्म से अपने चित्त को साफ रखें। उसकी छाप अपने मन पर ना पड़ने दें, उससे मन को मैला ना करें। जब भी आपसे अनजाने में कोई गलती हो जाती है, जैसे हमारी गाड़ी के सामने कोई जानवर आ जाता है और उसका अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे में तो वो कर्म हमने अनजाने में किया है, हमने ये योजना बना के नहीं किया है। लेकिन एक करुणावान आदमी का हृदय एक्सीडेंट के बाद करुणा से भर जाता है। उसका हृदय बड़ा ही दुखी होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि करुणावान इंसान का सबसे बड़ा गुण यही होता है। जिस इंसान में करुणा का भाव नहीं होता है, उसने परमात्मा की तरफ अपना एक भी कदम नहीं बढ़ाया होता है। ये तो अलग बात हो गई। हमारा मुद्दा यह है कि जब उस करुणावान व्यक्ति के हृदय में उस जानवर के प्रति करुणा पैदा होता है, तो उसके हृदय में बड़ा दुख होता है, बड़ा ठेस पहुंचता है। लेकिन ये समझने योग्य बात होती है
क्यों? क्योंकि कर्म अनजाने में हुआ है, इसलिए हमें उसके प्रति इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे एक्सीडेंट को हम अपने जीवन भर अपने चित्त से बांध कर नहीं रख सकते। ऐसे में हम आपको पापी कहकर पापी नहीं समझ सकते, क्योंकि यह सब परमात्मा भी देख रहा है कि इस कार्य में आपकी कोई गलती नहीं थी, वो अनजाने में हो गई थी। इसी प्रकार अगर किसी आदमी ने किसी पे गुस्से में आकर दूसरे आदमी को चाटा मार दिया, क्या वो भी अनजाने में हुई गलती है? क्योंकि उसने तो अचानक गुस्से में आकर चाटा मार दिया, इसमें उसकी कोई योजना नहीं थी। चाटा मारने का कार्य भी अनजाने में हुई गलती है। चाटा मारने का कार्य भी क्या अनजाने में हुआ है? और ऐसे कर्म से हमें क्या फल मिलेगा, कभी सोचा है आपने? तो इसका जवाब यह है कि ये कार्य हमने अनजाने में नहीं किया है, ये हमने जानबूझकर किया है, ये हमने आवेश में आके किया है। अगर आप होश में कर्म कर रहे होते तो हमें पता है कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त हम अपना होश खो बैठे थे, भावनाओं में बह गए थे और हमने ऐसा कदम उठाया। ऐसे कर्म को कभी भी अनजाने में हुआ कर्म नहीं समझना चाहिए, इसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। जिस आदमी के साथ आपकी हाथापाई हुई है, आपने किसी को मारा है, उसके प्रति उसकी चिंता आपको जीवन भर के लिए दूर करेंगे या फिर आपको उससे दुश्मनी हो जाएगी और भविष्य में आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जो लोग जानबूझकर दूसरे को हानि पहुंचाते हैं, वो भले ही आज सुखी से अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन भविष्य में कभी न कभी उन्हें अपने कर्मों का भोग तो करना ही होगा। तो आप दूसरा सूत्र भी समझ चुके होंगे कि अनजाने में हुए गलत काम हमें अपनी चित्त में नहीं बांधना चाहिए। तीसरा सूत्र उन लोगों के लिए है जिन्होंने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया है, लेकिन फिर भी उनके साथ बुरा होता आ रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि मनुष्य मरने के बाद दूसरा जन्म लेता है और इस जन्म में जो कर्म होता है वो उसके अगले जन्म का भोगना पड़ता है। लेकिन एक बार किसी काम को करने के लिए जब हम कर्म का, हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि मनुष्य मरने के बाद दूसरा जन्म लेता है और इस जन्म में जो कर्म किया है वो अगले जन्म में भोगना पड़ता है। लेकिन एक बार किसी काम के लिए जब हम कर्म पूरा कर लेते हैं तो हमारा वो कर्म पूरा हमेशा के लिए कट जाता है, हमारा वो बुरा कर्म हमेशा के लिए कट जाता है और हम आध्यात्मिक तौर से आगे बढ़ जाते हैं। एक बात और, अगर ये पिछले जन्म के कर्म हमें इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं तो हम अपने चित्त को समझाकर शांत कर सकते हैं, ये दुविधा दूर कर सकते हैं कि हमारे साथ अच्छे कर्म करते हुए भी बुरा क्यों हो रहा है। अब हमें पता है कि पिछले जन्मों के कर्म इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं, तो ये इस जन्म के कर्म नहीं है, जो पिछले जन्म का कर्म है और जो हम अभी कर रहे हैं उसका परिणाम हमें भविष्य में मिलेगा। और इस विचार मात्र से आप अपने तमाम दुखों का निजात प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने आप से शिकायत नहीं करेंगे कि आप अच्छे कर्म करते हैं तो भी आपको बुरा परिणाम मिलता है, क्योंकि आप अपने कर्म को पूरी तरह से समझ चुके हैं। आखिर में एक और बात कहना चाहता हूँ कि आप जो भी कर्म करो उसे पूरे होश में करो, उसे पूरे जागरूक होकर करो, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। उसको सफल होने में संभावना बढ़ जाएगी। कर्म के 3 सूत्र हैं। पहला, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। दूसरा, अनजाने में हुए कर्म को हमें अपने चित्त से नहीं बांधना चाहिए, उससे हमें दुखी नहीं होना चाहिए। तीसरा, जिस हालात में हम आज हैं वो हमारे अतीत के कर्मों की वजह है।